हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के अध्याय 10 वृत्त की प्रश्नावली 10.1 को हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की अनेक या अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? अनंत। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ किसी बिंदु लिखा है, एक वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जब किसी बिंदु लिखा रहेगा शब्द तो वहाँ आंसर आएगा एक। पर यहाँ है डायरेक्ट लिखा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आंसर क्या रहेगा? अनंत। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा केवल एक। एक और केवल एक। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं ना। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा। और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है इस रेखा को, छेदक रेखा क्या होती है। नेक्स्ट है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यदि कोई वृत्त है तो उस पर केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, तो आंसर लिख रहे हैं कितनी? केवल दो या फिर दो। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। नेक्स्ट है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ प्रमेय का उपयोग देखते हैं। मान लो अगर ये वृत्त है और ये वृत्त का क्या है, यहाँ पर एक केंद्र है। ठीक है, तो वृत्त के और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा को नाम दिया हमने ए बी। ठीक है, स्पर्श रेखा पर यहाँ पर हमने पढ़ा था कि त्रिज्या क्या होती है। ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये ओपी जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा ए बी पर क्या है? लंब है। ए बी पर क्या है? लंब है। इसी प्रकार देखते हैं, यदि ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। केंद्र को हमने ओ नाम दिया है और हमारी स्पर्श रेखा यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से हमने स्पर्श रेखा खींची है। मान लो स्पर्श रेखा का नाम है एपी, ए बी है ना। स्पर्श रेखा का नाम क्या लिखा हमने? ए बी। तो ये है स्पर्श रेखा। इस रेखा को हमने क्या बोला है? स्पर्श रेखा। दूसरा है ओ से लेके ए तक की दूरी, इसको हमने क्या नाम दिया था? त्रिज्या। ठीक है, और बचा, अगर ओ को हम बी से मिलाते हैं तो ओ से लेके बी तक की दूरी या क्या कहलाएगी? बिंदु बी की केंद्र से दूरी। बिंदु बी की केंद्र से दूरी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? बिंदु बी की केंद्र से दूरी। ये लाइन क्या कहलाएगी? बिंदु बी की केंद्र से दूरी। यहां हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, जो त्रिज्या होती है वो किस पर लंब होती है? स्पर्श रेखा पर। तो ये लंब होती है, मतलब ये कोण कितना डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का। अब जब ये कोण 90 डिग्री का रहेगा तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। और फिर समकोण त्रिभुज होने के बाद इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुरूप ये क्या हो जाएगा? कर्ण। क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। और इसमें ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, इस प्रकार से हम इनमें कोई भी दो मान ज्ञात होने पर हम तीसरा मान ज्ञात कर सकेंगे। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है, तब पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम पूरा सोल्व करके देखेंगे, क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में देखने को मिले। हमने एक वृत्त बनाया है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। एक वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या है? पी क्यू है।
इस पर एक स्पर्श रेखा क्या खींची हमने, पी क्यू। मान लो एक यहाँ पर स्पर्श बिंदु है और यहाँ से स्पर्श रेखा खींची हमने पी क्यू, यहाँ से पी ए और यहाँ से क्यू। ये क्या होगा, ये एक हमारी पी क्यू स्पर्श रेखा है। फिर से क्या लिखा है आगे, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने दिया था केंद्र ओ से अगर क्यू को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ओ क्यू, और ओ क्यू बराबर हमें ये मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे, तब पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। और हमें साथ में ये दिया था त्रिज्या का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यदि हम बिंदु ओ को पी बिंदु से मिलाएंगे तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर जो बिंदु होता है उससे अगर मिलाते हैं तो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो हमने बिंदु ओ को पी से मिलाया और त्रिज्या हमें कितनी दे रखी थी, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मान कितना हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। हमें किसकी दूरी ज्ञात करनी है, पी क्यू स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो दिया है और जो ज्ञात करना है उसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है हमने, दिया है केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जिसमें त्रिज्या ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर दी है। बिंदु एवं बिंदु क्यू की केंद्र से दूरी, जिसे हमने क्या नाम दिया है, ओ क्यू, ये हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। तब हमें ज्ञात करना है स्पर्श रेखा पी क्यू की लंबाई। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी थी बेसिक कॉन्सेप्ट में कि त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहां हमारी ये स्पर्श रेखा थी और ये क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। और ये लंब हुए तो ये कितने डिग्री कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का। और अगर ये 90 डिग्री कोण है तो त्रिभुज ओ पी क्यू कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। और हम जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखा है हमने, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात त्रिज्या जो हमने माना था ओपी वो किस पर लंब है, स्पर्श रेखा पी क्यू पर लंब है। तब कोण ओ पी क्यू ये कितने डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री का। अर्थात त्रिभुज ओ पी क्यू कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अर्थात त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले हमने क्या किया है, त्रिज्या को स्पर्श रेखा पर लंब बताकर एक कोण हमने 90 डिग्री का बताया है, और 90 डिग्री का कोण रहेगा तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ही हम कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए ही हमने सबसे पहले त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बताया है। तो लिखेंगे, अब त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो हमने जो चित्र बनाया था, जो डायग्राम बनाया था, उसमें कर्ण क्या है, OQ, OQ, OQ का वर्ग, लंब क्या रहेगा, OP, OP का वर्ग, और आधार क्या रहेगा, जो स्पर्श रेखा थी वही क्या रहेगा, आधार, PQ का वर्ग। अब जो हमने दिया था उससे हम सारे मान रखेंगे। तो OQ का मान हमें दिया था केंद्र से दूरी, और केंद्र से दूरी का मान कितना था, 12 का वर्ग बराबर OP क्या थी, त्रिज्या थी, और त्रिज्या का मान हमें दिया था 5 का वर्ग। और PQ क्या है, स्पर्श रेखा जिसे हमें ज्ञात करना है। तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144 बराबर 5 का वर्ग कितना होगा, 25 प्लस PQ स्क्वायर, ये PQ स्क्वायर ही रहेगा। 144 से कैसा 25 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 25 बराबर इधर बचेगा PQ वर्ग। 144 में से हम 25 घटाएंगे
तो बचेगा 119 बराबर पी क्यू वर्ग ऐसा का ऐसा ही। इसी को मैं सीधा लिख रहा हूँ एक बार, पी क्यू वर्ग बराबर 119। जब पी क्यू में से अपन वर्ग हटाएंगे तो इधर 119 में लग जाएगा वर्गमूल, तो पी क्यू इज इक्वल टू √119 119। और यही हमारी स्पर्श रेखा की क्या है, लंबाई है, जो हमें यूनिट किस में दी थी, इसमें सेंटीमीटर में। तो लिख देंगे अतः स्पर्श रेखा पी क्यू की लंबाई, पी क्यू की लंबाई √119 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक वृत्त खींचा है, इसमें मान लो एक दी गई रेखा कोई सी, यहाँ पर एक रेखा है जिसका नाम दिया हमने पी क्यू। यहाँ पर एक रेखा है, इसका नाम क्या है, पी क्यू। और ये हमने वृत्त का क्या बनाया है, केंद्र ओ बनाया है। तो इस पी क्यू रेखा जो हमें दी गई रेखा है, इसके समांतर हमें दो ऐसी रेखाएं खींचनी है कि उनमें से एक तो हमें वृत्त पर स्पर्श रेखा प्राप्त हो और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा प्राप्त हो। तो हमें पता है कि स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त की किसी भी एक बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, वृत्त और उभयनिष्ठ बिंदु, वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु कितना होता है, एक, जिसे हम क्या नाम देते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें रेखा क्या बनानी है, समांतर। तो यहाँ एक बिंदु मिलेगा, इस बिंदु पर हम एक रेखा खींचेंगे जो इसको स्पर्श करती हुई जाती है, जो इसको स्पर्श करती हुई जाती है। तो ये वाली इस रेखा का नाम दिया मैंने ए बी। मान लो ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है। कैसी रेखा है, स्पर्श रेखा है जो इसको स्पर्श करती हुई जा रही है। इसी के साथ हमको एक ऐसी छेदक रेखा खींचनी है कि ये तो स्पर्श करवाई है, क्योंकि यहाँ स्पर्श बिंदु में कितना उभयनिष्ठ बिंदु होता है, एक उभयनिष्ठ बिंदु, और छेदक रेखा में कितने उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। तो हमें इसी की रेखा के समांतर हमने रेखा खींची है, और इसी के समांतर एक और रेखा खींचनी है जो वृत्त को दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती जाती है और साथ साथ में पी क्यू के क्या है, समांतर है। तो मान लो हमने एक और रेखा खींची है जिसका नाम हमने दे दिया है सी डी। और सी डी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक छेदक रेखा होगी जो वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। या इसके वृत्त स्पर्श जो छेदक रेखा है और वृत्त है उनके कितने उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास छेदक रेखा। तो प्रश्न था हमारा कि हमें कोई रेखा खींची हो, उसके समांतर ही हमें स्पर्श रेखा खींचनी है वृत्त पर, और उसी के समांतर हमें छेदक रेखा खींचनी है। तो यही हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग एक डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे प्रमेय 10.1, जिसका प्रश्न इस रूप से आता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यह प्रश्न एमपी बोर्ड 2022 में भी आ चुका है। इसे हम हल करेंगे। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया जिसकी कुछ भी त्रिज्या हो सकती है, और इसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, और इस पर इसका केंद्र हमने क्या माना है, ओ, और इस पर एक स्पर्श रेखा लेते हैं जिसका नाम देंगे हम एक्स वाई। तो हमने एक स्पर्श रेखा ली है जिसका नाम क्या है, एक्स वाई। अब ये वृत्त और स्पर्श रेखा जहां पर टच करती है, एक दूसरे को स्पर्श करती है, उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, उसे हमने नाम दिया है पी। सबसे पहले इन्हीं के बारे में लिखते हैं, दिया है या माना। लिखेंगे माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा तथा बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा XY है। सिद्ध करना है।
हमें सिद्ध करना है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ हम सबसे पहले त्रिज्या बनाएंगे। अगर ओ को पी से मिलाएंगे तो एक दूरी होगी ओपी, जिसे हम क्या नाम देंगे, त्रिज्या। तो यहाँ ओपी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और हमें यही सिद्ध करना है कि जो ओपी त्रिज्या है ये किस पर लंब है, एक्स वाई पर। जो स्पर्श रेखा है एक्स वाई उस पर लंब है। तो त्रिज्या लंब है स्पर्श रेखा पर, यह हमें सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसमें हम एक बिंदु Q मानेंगे जो इस स्पर्श रेखा पर होगा और वृत्त के बाहर होगा। मान लो बिंदु Q अगर यहाँ है, यहाँ एक बिंदु Q है जो वृत्त के बाहर है, तो हम क्या लिखेंगे, OQ को मिलाया। रचना तो लिखेंगे स्पर्श रेखा एक्स वाई पर बिंदु P के अलावा, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया एवं OQ को मिलाया। इस स्पर्श रेखा पर P बिंदु के अलावा हम Q बिंदु कहीं भी लेना है इस पूरी लाइन पर, और O को किससे मिला देना है, फिर Q से मिलाना है। अब लिखेंगे इसका हल या उत्पत्ति। चूंकि हमने P बिंदु के अलावा एक बिंदु लिया है Q, तो ये इसके अतिरिक्त बिंदु है और ये कहाँ है, वृत्त से बाहर है। और चूंकि Q वृत्त के बाहर स्थित है, Q वृत्त के बाहर स्थित है, अब यहां देखेंगे कि सबसे कम दूरी किसकी है, OP की। क्योंकि अब O को अगर P से मिलाएंगे या O को Q से मिलाएंगे तो छोटी दूरी क्या रहेगी, OP, और OQ क्या रहेगा, ज्यादा दूर रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु की सबसे छोटी दूरी क्या होती है, उसकी लंब होती है। तो यहां लिखेंगे OP बड़ा है या इन दोनों में से OQ बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उसको सबसे पहले डिनोट करेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि Q वृत्त के बाहर स्थित है इसलिए वृत्त के बाहर वाला बिंदु त्रिज्या से बड़ा होगा, तो OQ क्या होगा, बड़ा होगा OP से। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि OP और OQ, इन दोनों में OP क्या है, छोटा है, तो छोटा सिंबल इधर लिखा है हमने, OP छोटा है OQ से। और बिंदु O से स्पर्श रेखा पर हम जितने भी रेखाखंड खींचेंगे उनमें सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी, OP की होगी। तो हमने लिखा है यहाँ पर बिंदु O से रेखा XY पर खींचे गए रेखाखंड में OP सबसे छोटा है, इसलिए जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो OP लंब होगा किस पर, स्पर्श रेखा XY पर, और हमें यही सिद्ध करना था। तो लिख देंगे सिद्ध हुआ। ये थ्योरम भी थोड़ी छोटी ही है, तो हो सकता है ये भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए हो। इसी के साथ प्रश्नावली 10.1 एंड होती है, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 10.2 के कुछ बेसिक थ्योरम्स और उनके क्वेश्चंस। धन्यवाद।